सो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग सर्चिंग कैसे करेंगे पाइथन में और बेसिकली सर्चिंग होती क्या है। तो सर्चिंग का मतलब है अगर मुझे कोई लिस्ट या कोई एरे दी है, एरे में कुछ नंबर दिया हो जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सपोज दैट 12। ये मेरा नंबर दिया है और मुझे कोई एक एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, एलिमेंट मुझे सर्च करना है कि ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं बताऊंगा कि इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो तरीके की सर्चिंग पढ़ेंगे, पहली लीनियर सर्च है और दूसरी मेरी बाइनरी सर्च होने वाली है। तो एक काम करते हैं, इसका डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग को इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट सपोज दैट मैंने एल एस टी इज इक्वल टू समथिंग कोई ले ली 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12। ये मैंने एल एस टी नाम की एक लिस्ट ले ली और जिस एलिमेंट को सर्च करना है सपोज दैट वो एलिमेंट है मेरा 9 है। ठीक है, नाउ मुझे सर्च करना है कि मुझे एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब हम लोग डायरेक्टली फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन यहाँ पे लीनियर के नाम से बनाएंगे और मुझे यहाँ पे दो आर्गुमेंट चाहिए, एक लिस्ट चाहिए और दूसरी मेरी एलिमेंट चाहिए। और मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, कॉल करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न होगी वो मैं टेम्प में स्टोर करा लूंगा ताकि मैं टेम्प को बाद में प्रिंट करा सकूँ। तो मैंने क्या करा दिया, मैंने यहाँ पे टेम्प को प्रिंट करा दिया। लीनियर में मुझे दो वैल्यू पास करनी है, एक एलएसटी पास करना है और दूसरा वो एलिमेंट पास करना है, यानी एक लिस्ट और दूसरा एलिमेंट। अब देखो कंडीशन क्या होने वाली है यहाँ पे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे है एक लिस्ट है। ठीक है, मुझे एक एलिमेंट इसमें फाइंड करना है कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो पहला काम मेरा क्या आने वाला है, पहला काम मेरा होने वाला है कि मुझे एक एक एलिमेंट को इसमें से निकालना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज हम लोगों ने सीखा है पिछले वीडियो में, जहां पे कैसे हम लोग यूज करेंगे, मुझे एक एक आइटम इसके अंदर से बेसिकली निकालना है। तो फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे, सपोज दैट मैंने आइटम लिखा, इन कोई यहाँ पे लिस्ट लिख दिया। ठीक है, एल एस टी। तो लिस्ट में से कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी वैल्यू है उसमें से एक एक वैल्यू निकालता रहेगा। 3, 5, 7, 9, 11, 12 सपोज दैट ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, तो एक एक वैल्यू निकालता रहेगा। अगर मैंने एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, 11, 12 भी लिया है। ठीक है, नाउ ये मेरी वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, हर बार आइटम में एक एक वैल्यू आती चली जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आइटम की वैल्यू मेरी एलिमेंट के बराबर होती है, यानी मुझे एलिमेंट मिल गया, तो मैं क्या करा दूंगा, मैं रिटर्न करा दूंगा 1। ठीक है, अगर मुझे आखिर तक ये फॉर लूप खत्म होते होते मैंने सारे एलिमेंट चेक कर लिए, सारे एलिमेंट जब बाहर आ जाएंगे, चेक हो जाएंगे, तो क्या होगा, मेरा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। अगर तब भी मुझे एलिमेंट नहीं मिला है, इसका क्या मतलब है, एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कराने वाला हूँ, 0। सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि मैं एक फॉर लूप चलाने वाला हूँ, फॉर आइटम इन एलएसटी। अगर कहीं पे आइटम इक्वल टू एलिमेंट के बराबर मुझे मिले तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न करा दूंगा यहाँ पे 1। अगर फॉर लूप खत्म होने के बाद भी मुझे एलिमेंट नहीं मिलता है तो मैं रिटर्न करा दूंगा 0। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट 1 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है, आउटपुट 0 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है। और अगर मुझे कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करना है, सपोज दैट मेरा हो गया 1, तो 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, आउटपुट मेरा आने वाला है यहाँ पे 0। तो यार यहाँ मुझे इस आउटपुट से पता चल जाएगा कि मेरा 0 है या फिर 1 है। अब देखते हैं यार हम लोग क्या करने वाले हैं। अब अगला हम लोग करने वाले हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की जो पहली कंडीशन होती है वो ये होने वाली है कि जो भी मेरा ये लिस्ट है, ये लिस्ट क्या होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। लीनियर सर्च में एक एक एलिमेंट उठाते हैं, एक एक एलिमेंट चेक करते हैं, तो सॉर्टेड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो जो हम लिस्ट लेने वाले हैं वो सॉर्टेड लेने वाले हैं। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिस्ट जो पहले से भी लिया था वो भी सॉर्टेड ही लिया था। ठीक है, तो एल एस टी इज इक्वल टू, मुझे पहला काम क्या करना है, एक सॉर्टेड लिस्ट लेना है 3, 5, 7, 9, 11, 12। ठीक है, ये मेरा आपका वो होने वाला है। ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट होने वाली है। अब इससे पहले एक चीज समझते हैं कि अगर मेरा कोई भी लिस्ट है, सपोज दैट 3, 5, 7 एक लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। ओके, तो पहला ये इंडेक्स क्या होने वाला है, ये इंडेक्स होने वाला है 0 और ये वाला इंडेक्स होने वाला है 2। नो, किसी ऐसे एग्जाम्पल पे देखते हैं 3, 5, 7, 9, यहाँ पे जो ये 0 होने वाला है और 0, 1, 2, 3 ये मेरा 3 होने वाला है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे चेक करता हूँ मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो मैं मिडिल वैल्यू कैसे निकालता हूँ। तो मिडिल वैल्यू निकालने का स्टार्टिंग तरीका स्टार्टिंग प्लस इंडेक्स और दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, बीच की वैल्यू ऐसे ही तो निकलती है a+b/2 यानी बीच की वैल्यू। तो 0+2 मैंने 2 से इसको फ्लोर डिवीजन कर दिया। ठीक है, a+b यानी स्टार्टिंग की वैल्यू एंडिंग की वैल्यू दोनों का प्लस करके फ्लोर डिवीजन कर दिया। कैसे किया, s+e और फ्लोर डिवीजन, ये होता है मेरा फ्लोर डिवीजन। अब देखो s+e का फ्लोर डिवीजन आता क्या है,
अगर मेरी 3 वैल्यू है तो 0 + 2 और 2 फ्लोर डिवीजन 2 मेरा क्या होने वाला है 1। यानी जब मेरे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो मेरी बीच की वैल्यू क्या होने वाली है, मेरी मिडिल वैल्यू निकलने वाली है, अगर मैं ये मेथड लगाता हूँ बेसिकली। और अगर मेरी इवन वैल्यू है तो 0 + 3 और इसका फ्लोर डिवीजन आने वाला है मेरा 1, यानी ये वाला एलिमेंट। यानी अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे लिस्ट में तो क्या होगा, बीच से स्प्लिट कर देगा और ये वाला एलिमेंट निकाल के मुझे मिडिल वो दे देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल 2 एलिमेंट है, मुझे किसी एक को मिडिल मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मेरा बेसिकली निकल जाएगा। मैंने मिडिल जान लिया कि मुझे कैसे है। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग एक इंडेक्स दे दूं, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने इंडेक्स सपोज दैट 0 दे दिया, एंडिंग इंडेक्स मैंने आपको दे दिया सपोज दैट 9, तो मैं आपसे पूछूं मिडिल इंडेक्स क्या है, तो आप क्या करोगे, आप s+e और इसका फ्लोर डिवीजन 2 कर दोगे। ठीक है, तो यार एक काम करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा कोड लिखते हैं। कोड क्या होने वाला है, कोड यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया बाइनरी, और ये भी कुछ वैसा ही एक एलएसटी लेने वाला है और एक क्या लेने वाला है, एक एलिमेंट लेने वाला है, जो एलिमेंट मुझे चेक करना है। अब स्टार्टिंग में ये बेसिकली क्या है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच है, मुझे डिवाइड करते जाना है और ब्रेक करते जाना है। इस अप्रोच में आपको बस इतना सोचना है, मेन इतना सोचना है इन सारी अप्रोचों में, या आगे जब भी हम लोग रिकर्सन पढ़ेंगे उसमें बस आपको इतना देखना है कि अगर सबसे छोटा इनपुट, कोई भी बंदा सबसे छोटा इनपुट हमें क्या दे सकता था, 3 5 7 9 11 12, सबसे छोटा ये जो इनपुट मुझे एलएसटी मिला है, ये सबसे छोटी एलएसटी क्या हो सकती थी। तो मुझे पता है सबसे छोटी जो एलएसटी हो सकती थी वो एक एलिमेंट की हो सकती थी। ठीक है, या 0 एलिमेंट होने का कोई मतलब ही नहीं, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 होता। एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, एंडिंग इंडेक्स मेरा 0 होता। ठीक है, ये बात समझ में आती है। नाउ अगर मेरा एलएसटी 2 एलिमेंट का है 3 और 5, तो स्टार्टिंग क्या होने वाला है, ये होने वाला है, एंडिंग मेरा ये होने वाला है, यानी 0 और 1। और मिडिल क्या होने वाला है मेरा, मिडिल 0 + 1 का फ्लोर डिवीजन मेरा क्या होने वाला है, 0। नाउ अगर मेरी लिस्ट 3 एलिमेंट की होती, 3 5 और 7, तो मेरा ये कौन सा एलिमेंट आने वाला है, ये मेरा 0 होगा और ये मेरा 1 होगा, सॉरी 2 होगा। तो इसका जब 0 + 2 का फ्लोर डिवीजन करेंगे तो मेरा 1 आएगा, यानी मिडिल एलिमेंट। अब एक काम करो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे कोई भी मिडिल एलिमेंट पता है, ठीक है, मिडिल एलिमेंट पता है, जैसे 3 5 7 9 11 12, 3 5 7 9 11 12, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको 0 दूं, इसको 5 दूं, तो मिडिल एलिमेंट क्या आने वाला है, मिडिल एलिमेंट यहाँ पे आने वाला है 2 0 1 2। ठीक है, क्योंकि 6 एलिमेंट है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये वाला मेरा मिडिल आ जाएगा। मुझे करना क्या है, मैं हर बार क्या चेक करूंगा, मिडिल एलिमेंट से चेक करूंगा, मिडिल एलिमेंट से चेक करूंगा क्या कहीं जो मेरा एरे ऑफ मिडिल है या लिस्ट ऑफ मिडिल है, कहीं वो एलिमेंट के बराबर तो नहीं है, यानी यही नंबर जो मिडिल वाला नंबर है, यही एलिमेंट तो मेरा वो एलिमेंट नहीं है जो मैं खोज रहा हूं। अगर ये एलिमेंट, ठीक है, ये जो मिडिल एलिमेंट है और ये जो मेरा एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट मेरे एलिमेंट से बड़ा निकला, या एक तरीके से मैं कह सकता हूं जो मेरा एलिमेंट है जिसको मैं खोज रहा हूं वो 7 से बड़ा निकला, और ये पूरी लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है, यानी यहाँ पे इधर से सबसे छोटा से सबसे बड़ा ऐसे ऑर्डर में है, और अगर मेरा ये एलिमेंट मिडिल नंबर से बड़ा है, मिडिल नंबर से बड़ा है, इसका मतलब मुझे जो मिलने वाला है, मेरा एलिमेंट मिलने के चांसेस है वो राइट साइड ही है ना, लेफ्ट साइड तो नहीं है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड तो सारे छोटे नंबर है और मैं जो एलिमेंट ढूंढ रहा हूं वो इस नंबर से बड़ा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा लिस्ट ऑफ मिडिल, यानी मिडिल एलिमेंट या जो एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूं वो एलिमेंट अगर मिडिल एलिमेंट से बड़ा निकला, इसका मतलब मुझे राइट साइड मिलने वाला है। ठीक है, ओके, मुझे राइट साइड वो चीजें मिलने वाली है। एल्स, या मैं एलिफ लगाता हूं, ठीक है, एलिफ में क्या होने वाला है, एलएसटी ऑफ मिड की जो वैल्यू है, जो मेरी एलिमेंट है वो छोटा है एलएसटी ऑफ एम से, ध्यान रखिएगा सॉर्टेड ऑर्डर में है। बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन यही होती है, लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर मेरा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा है, यानी मुझे लेफ्ट साइड में मिलने वाला है एलिमेंट, और अगर मुझे एलिमेंट जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मिडिल एलिमेंट के बराबर है, इसका मतलब मुझे एलिमेंट मिल गया। ये बात समझ में आई। तो देखो बाइनरी सर्च का स्टार्टिंग क्या होने वाला है, स्टार्टिंग मुझे पहले तो मुझे ये देखना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होने वाला है और एंडिंग इंडेक्स क्या होने वाला है। तो एंडिंग इंडेक्स देखने के लिए पहले मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, लेंथ ऑफ एलएसटी, इससे मुझे एंडिंग इंडेक्स मिल जाएगी। नाउ एस ई स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग मेरा 0 होने वाला है और एंडिंग मेरा n-1। हमें पता है कि एंडिंग इंडेक्स होता है वो लेंथ ऑफ लिस्ट -1 होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे हर बार एक वाइल लूप चलाना है। बेसिकली वाइल लूप क्यों चलाना है वो बाद में
हम लोग को पता चलेगा वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप चलाने का मतलब ये है कि मैं बार बार एक ही काम करता जाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं लूप चला रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक ही काम करना है। होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। नाउ क्या होगा, सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग में ये पड़ा होगा, एंडिंग में ये पड़ा होगा, ठीक है। नाउ बीच का एलिमेंट जो मेरा मिडिल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, अभी मैं छोड़ देता हूँ मुझे क्या लिखना है, ठीक है। अब अगर मेरा इफ मेरा पहले मुझे क्या काम करना है, हर बार मुझे मिडिल एलिमेंट निकालना है। मिडिल एलिमेंट निकालना सीखा है S + E और फ्लोर डिवीजन ऑफ 2, ये बात समझ में आती है। नाउ S + E फ्लोर डिवीजन ऑफ 2, तो मेरी पहली कंडीशन क्या है, मेरी पहली कंडीशन है जिस एलिमेंट को ढूंढ रहा हूं अगर वो एलिमेंट LST ऑफ मिड ही है, यानी मुझे मिडिल एलिमेंट पे मुझे वो एलिमेंट मिल गया। बेसिकली अभी क्या करते थे, लिस्ट पे मैं क्या करता था, लेफ्ट से राइट सर्च करता था लीनियर सर्च में। बाइनरी सर्च में मैं क्या करूंगा, बीच से तोड़ूंगा, बीच के एलिमेंट को सर्च करूंगा। अगर मेरा एलिमेंट बीच के एलिमेंट से छोटा है यानी मेरा एलिमेंट लेफ्ट मिलने वाला है, अगर बीच के एलिमेंट से बड़ा है तो मेरा एलिमेंट राइट मिलने वाला है। तो अगर मुझे एलिमेंट राइट साइड ही मिलने वाला है तो मुझे लेफ्ट साइड के एलिमेंट का कोई काम ही नहीं, यानी बेकार है मेरे लिए। तो पहली कंडीशन थी सॉर्टेड होने वाली है। नाउ सॉर्टेड तो है ही है, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर एलिमेंट मेरा LST ऑफ M के बराबर है यानी मुझे एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट मिल गया तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न 1 करा देते हैं, ठीक है। एलिफ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जिस एलिमेंट को मैं ढूंढ रहा हूं वो LST ऑफ मिडिल एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग इंडेक्स ये था, एंडिंग इंडेक्स मेरा ये था, नो मिडिल इंडेक्स मेरा ये हो गया। सपोज दैट मैं ढूंढ रहा हूँ 4 को, तो 4 मेरा मिलने के चांसेस लेफ्ट साइड ही है ना, 7 के लेफ्ट साइड ही है, ओके। क्योंकि 7 के राइट तो मिल नहीं सकता, क्योंकि जिस एलिमेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ वो एलिमेंट मिड से छोटा है, तो इधर ही मिलने वाला है। तो इधर मिलने के लिए क्या होगा मेरा, अभी देखो मेरा क्या होने वाला है, जो मेरा लास्ट एलिमेंट था यानी जो एंडिंग एलिमेंट था ये पहले यहाँ हुआ करता था। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एंडिंग एलिमेंट को मिड जो एलिमेंट था उसे एक कम पे रख दूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड मिलने वाला है। तो अब ये जो मेरी लिस्ट बची उसमें मैं ढूंढूंगा। सपोज दैट अगर मुझे ढूंढना होता 14, तो पहली बार में 7 मिडिल था तो एंडिंग इंडेक्स सेम रहता और जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो ये हो जाता। यानी मैं बेसिकली हर बार स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स बदल दे रहा हूँ ताकि मेरा वाइल लूप चलता रहे। तो अगर एलिमेंट मेरा उस लिस्ट से छोटा है इसका मतलब मुझे लेफ्ट साइड मिलने वाला है, लेफ्ट साइड मिलने वाला है इसका मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स वही रहने वाला है, एंडिंग इंडेक्स को मैं M-1 कर दूंगा। एल्स तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन बेसिकली वही होगी कि एलिमेंट आपका बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या करूंगा, M+1 कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है ना। वाइल लूप में मैं क्या लिखूंगा, वाइल लूप में सपोज दैट किसी ऐसी कंडीशन के बारे में सोचो जो जहां पे मुझे केवल एक एलिमेंट मिला हो, तो स्टार्टिंग भी वही है, एंडिंग भी वही है, नो मिडिल एलिमेंट भी वही आएगा, ठीक है। तो मिडिल एलिमेंट भी वही आएगा। नो अगर मिडिल एलिमेंट मुझे मिलता है सेम तो एलिमेंट 1 रिटर्न हो जाएगा, वरना या फिर ये कंडीशन फॉलो होगी या फिर ये कंडीशन फॉलो होगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाता हूँ कि जब तक जो मेरी स्टार्ट है या जो मेरी S की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू M के हो, यानी M से या फिर छोटी हो, M से नहीं सॉरी E से, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स है वो एंडिंग इंडेक्स से या फिर छोटी हो या फिर बराबर हो। बराबर है मतलब एक एलिमेंट अभी मेरे पास बचा है। और वाइल लूप के खत्म होते होते भी अगर मुझे एलिमेंट नहीं मिला है इसका मतलब मैं रिटर्न कर दूंगा 0, और किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे एलिमेंट मिलता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लीनियर की जगह यहाँ पे बाइनरी सर्च चलाने वाला हूँ, ठीक है। 1 देखो यहाँ पे नहीं मिलने वाला क्योंकि 1% नहीं है, तो मेरा आउटपुट देना चाहिए 0 यहाँ पे, ठीक है, 0 दे रहा है। नो इसकी जगह पे अगर मैं 12 लिख देता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, मेरा आउटपुट 1 देने वाला है, ओके। ये आउटपुट 1 देने वाला है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा इंडेक्स भी प्रिंट हो जाए यानी इंडेक्स रिटर्न हो जाए तो रिटर्न 1 की जगह मैं रिटर्न M कर दूंगा, यानी M इंडेक्स पे मुझे मिल गया। वरना मैं क्या करूंगा, वरना -1 कर दूंगा, यानी -1 मतलब नहीं मिला। अभी देखो मैं 12 चलाने वाला हूँ तो इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स देखो यहाँ पे 5 है जो कि मेरा यहाँ पे 6 का मेरा इंडेक्स है। तो गाइज़ ये था हम लोग का आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।